कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को 100 दिन हो गए हैं। इस दौरान 200 से ज्यादा किसान इस प्रदर्शन के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं सरकार से भी 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन सब बेनतीजा रही। लेकिन किसान है कि पीछे हटने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में किसान महापंचायत को किया संबोधित। सपा प्रमुख ने कहा, किसानों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हम लोगों ने नहीं देखा। जैसे कभी हमने सुना हो कि सीमा पर ऐसे किया जाता है, वही चीजें किसानों को रोकने के लिए बीजेपी ने की, लेकिन हमारे किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। किसानों को अपमानित किया और हमारा किसान और मजबूत हो गया। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कृषि बिलों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नवजोत ने अपने ट्वीट में लिखा, मांग पंजाब न केवल आंदोलन और सुधार करता है, बल्कि तीनों काले कृषि कानूनों के क्रियान्वयन से पूरी तरह से इनकार करता है। हमारे पास इन गैर संवैधानिक और अवैध कानून के क्रियान्वयन को नकारने के पर्याप्त आधार हैं। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई की दलदल में धकेल रही सरकार। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट से शोभन देव चट्टोपाध्याय को टिकट दिया है। क्रिकेटर मनोज तिवारी शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी पश्चिम बंगाल से 251 सीटों से चुनाव लड़ेगी, जबकि दार्जिलिंग की 3 सीटों को सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया गया है। टीएमसी ने 50 महिलाओं, 42 मुसलमानों और 79 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। तमिलनाडु चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी अपने गृह जिले सेलम में इडापड्डी निर्वाचन क्षेत्र से और उप मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम थेनी जिले में बोदिनियार कुनूर से लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज दोबारा खोलने के लिए दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार समेत दिल्ली पुलिस को 10 दिन का समय दिया है। गौरतलब है कि तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले कई लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 31 मार्च से ही निजामुद्दीन मरकज बंद है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नेपाल से लगने वाली सीमा पर नेपाल पुलिस के साथ झड़प में एक भारतीय युवक की मौत हो गई। यूपी पुलिस के मुताबिक 3 भारतीय नागरिक नेपाल गए थे और वहां किसी बात को लेकर इनकी नेपाल पुलिस से बहस हो गई। इस दौरान नेपाल पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और एक शख्स लापता है। तीसरा व्यक्ति भारत लौट आया है। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरी मिली लावारिस एसयूवी का मालिक मृत पाया गया। गौरतलब है कि मुकेश अंबानी की 27 मंजिला इमारत एंटीलिया के पास उस शख्स की कार लावारिस हालत में पाई गई थी। इस कार की तलाशी के दौरान बम रोधी दस्ते को 20 जिलेटिन की छड़ें मिली थी, जो बेहद खतरनाक विस्फोटक माना जाता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का मामला अब भी पहेली बना हुआ है, क्योंकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह खुदकुशी थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। सीबीआई ने इस मामले में ना तो अब तक कोई गिरफ्तारी की है और ना ही कोई रिपोर्ट फाइल की है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 11,700 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में 33 आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया है। अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में ऋषभ पंत के शानदार शतक की बदौलत संभला भारत। इंग्लैंड की पहली पारी में 205 रन के जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 294 रन। वॉशिंगटन सुंदर ने भी जड़ा अर्धशतक। ये थे आज के मुख्य समाचार। खबरहटके.com के लिए मैं अदिति शर्मा।